प्रिय विद्यार्थियों, हमारी चर्चा चल रही है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ पर। पूर्व चर्चा में हमने ऋषभ का जन्म, नामकरण, वंश और विवाह पर विचार किया है। आज हम देखेंगे ऋषभ के संतान के संदर्भ में। युगल जीवन में एक बार ही संतान उत्पत्ति होती थी। ऋषभ के समय वह व्यवस्था भी खंडित हुई। ऋषभ के साथ जो युगल जन्म लिया था, जिनसे उनका विवाह हुआ था, सुनंदा, उससे सुनंदा ने एक युगल को जन्म दिया। और जिससे विवाह हुआ था सुमंगला, उससे 49 युगल जन्म लिए थे। 49 युगल में सब पुरुष ही हुए थे। और एक युगल हुआ था जिसका नाम था बाहुबली और सुंदरी। यानी ऋषभ के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। पहली जो पत्नी थी वह युगल रूप में एक पुरुष और एक स्त्री जन्म हुआ था उससे, और जो दूसरी पत्नी थी उससे 49 युगल हुए। उनचास युगल हुए, 98 पुत्र, और एक युगल हुआ उसमें बाहुबली और सुंदरी नाम के युगल हुए। यानी सुमंगला के 50 युगल जन्म लिए और सुनंदा के एक युगल ने जन्म लिया। एक युगल में भरत और ब्राह्मी, एक युगल जो सुनंदा के हुए, प्रथम पुत्र ऋषभ का जो भरत हुआ, और कन्या हुई थी जिसका नाम ब्राह्मी है। ब्राह्मी को ही प्रथम लिपि का ज्ञान कराए थे। विश्व की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि मानी जाती है। उसी से समस्त लिपियों का विकास हुआ है। देवनागरी आदि लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि कही है। अशोक के समय अशोक का उपदेश ब्राह्मी लिपि में ही हुआ है। भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में ब्राह्मी और खरोष्ठी ये 2 लिपि रही है। ऋषभ ने अपनी बड़ी पुत्री को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान कराया था, और जो छोटी पुत्री थी उसको गणित की शिक्षा दिया था। समग्र पुत्र पुत्रियों को अनेक प्रकार की शिक्षाओं का सूत्रपात ऋषभ से माना जाता है। राज्याभिषेक अगला टॉपिक है। जब नाभि के समय अपराध धीरे धीरे बढ़ता गया तो ऋषभ ने तो बता ही दिया था कि अब समय बदल गया है, अब कोई ना कोई राजा होना चाहिए। लोग समस्याओं लेकर के आते थे और पिता के पास जाते थे। पिता विवश थे, पिता के पास कोई उपाय नहीं था। पिता ऋषभ के पास लोगों को भेजते थे कि आप जाइए, ऋषभ के पास वो समस्याओं का समाधान करेंगे। एक दिन आया, एक समय आया जब राजतंत्र का शुरुआत हुआ। ऋषभ प्रथम राजा बने। लोगों ने उनका राज्याभिषेक किया। इंद्र आदि मिलकर के उनको राज्याभिषेक का रस्म अदा किए। देखते हैं अगला टॉपिक शासन व्यवस्था पर। ऋषभ कैसे शासन चला रहे हैं, उस समय क्या शासन व्यवस्था थी। जैन पुराणों में उल्लेख है कि सर्वप्रथम ऋषभ ने आरक्षक दल की स्थापना की। राज्य की सुव्यवस्था और विकास के लिए आरक्षक दल, आज आरक्षक को, आरक्षी सिपाही को कहते हैं, उसके अधिकारी उग्र नाम से पुकारा गया। राजकीय व्यवस्था में परामर्श के लिए मंत्रिमंडल का निर्माण किया। उसका अधिकारी भोग कहा गया। परामर्श मंडल की स्थापना की, जो सम्राट के निकट रह करके समय समय पर परामर्श देता था। आज जैसे मंत्री होते हैं वैसे ही परामर्श मंडल की स्थापना ऋषभ ने किया था। परामर्श मंडल के सदस्य को राजन्य और अन्य कर्मचारियों को क्षत्रिय नाम दिया गया। अपराध व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए ऋषभ ने 4 सेना और सेनापतियों की व्यवस्था की। साम, दाम, दंड और भेद नीति का सूत्रपात ऋषभ के समय माना जाता है। 4 प्रकार की दंड व्यवस्था थी। परिभाषक, मंडली बंध, बंध और घात। थोड़े समय के लिए नजरबंद करना। परिभाषक, नियमित क्षेत्र से बाहर न जाने देना, उसके लिए नजरबंद करना। मंडली बंध, बंध, बंधन का प्रयोग, बंदीगृह में डाल देना। घात, डंडे आदि से पीटना। इस तरह के
अपराध के लिए दंड का विधान था। धर्मानुकूल लोक व्यवस्था, ऋषभ ने असी मसी और कृषि की व्यवस्था का प्रवर्तन किया था। असी सुरक्षा के लिए तलवार आदि का ज्ञान करना, मसी व्यापार व्यवसाय के विनिमय, मुद्राओं के विनिमय, लेन देन को लिखने के लिए मसी का सूत्रपात, लिखने की व्यवस्था। कृषि, कल्प वृक्ष समाप्त ही हो गए थे ऋषभ के समय, इसलिए जरूरत हो गई थी खेती करने की। कर्मयुग का प्रवर्तन हो गया था ऋषभ के समय। ऋषभ ने लोगों को खेती करना बताया, खेती कैसे किया जाएगा, कौन से खेत में कौन सा अनाज बोने पर उत्पन्न होगा, कौन सा अनाज बोया जाएगा, ये सब, इन सब के बारे में ऋषभ ने सबसे पहले बताया था। कला का प्रशिक्षण, पुरुषों के लिए 72 और स्त्रियों के लिए 64 कलाओं का सूत्रपात ऋषभ के समय में माना गया है। ब्राह्मी लिपि का अध्ययन ऋषभ ने अपने बड़ी बेटी ब्राह्मी को कराया था और सुंदरी को गणित का सीख दिया था, शिक्षा दी थी। नारी जाति का उत्थान का आरंभ की कहानी ऋषभ से जुड़ी हुई है। वर्ण व्यवस्था का आरंभ ऋषभ के समय, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में नाम नहीं आता है। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में नाम भरत के समय आता है। 3 वर्णों की स्थापना ऋषभ ने किया था, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति माना जाता है कि सम्राट ऋषभ के समय हुआ। सतत धर्म के प्रति जागरूकता के लिए ऋषभ का पुत्र भरत ने कुछ बुद्धिजीवी व्यक्तियों को चुना जो वक्तृत्व कला में निपुण होते थे। ब्रह्मचारी रह करके समय समय पर राज्यसभा में या अन्य स्थानों पर जा करके प्रवचन देते थे, धार्मिक प्रेरणा देने का काम करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, आत्मा की चर्या में लीन रहते थे। ऐसे लोगों को सम्राट भरत ने ब्राह्मण कहा। उनकी संख्या सीमित थी और भरत द्वारा निर्धारित थी। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का आरंभ ऋषभ से माना जाता है। ग्राम व्यवस्था का आरंभ सबसे पहले ऋषभ ने विनीता नाम के गांव बसाया, वही आज चल करके अयोध्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वह विनीता गांव जो विनीता नगर हुआ और फिर आज सबसे प्राचीन जो नगरी अयोध्या, उस विनीता नगरी ही है। सामाजिक परंपराओं का सूत्रपात, कई परंपराएं ऋषभ से जुड़ी हुई हैं। पहले कोई राजा नहीं था, ऋषभ के समय से राजतंत्र हुआ। पहले कोई एक पुरुष एक ही स्त्री होती थी। ऋषभ के समय ऋषभ यौगलिक के अलावा भी और भी स्त्रियां हुई जिनसे विवाह हुआ। यौगलिक काल था, ऋषभ के समय यौगलिक व्यवस्था टूट गई। ऋषभ के 102 पुत्र हुए, पुत्र पुत्रियां मिला करके। पहले भोजन बनाने की प्रथा नहीं थी, कल वृक्षों से सब कुछ हो जाता था। अब भोजन बनाने की व्यवस्था भी शुरू हुई ऋषभ के समय। पढ़ना लिखना कोई नहीं जानता था, ऋषभ ने ही सब सिखाया। ये सब मृतकों की दाह क्रिया नहीं थी, ऋषभ के समय दाह क्रिया का सूत्रपात हुआ। पारिवारिक ममत्व विकसित नहीं था, मृत्यु के बाद लोग रोते नहीं थे। ऋषभ के समय मृत्यु के बाद रोने की रिवाज भी हुई। इस प्रकार हम देखते हैं नाग पूजा पहले नहीं होता था, ऋषभ के समय नाग पूजा और भी अनेक उत्सव मनाए जाने लगे। इस प्रकार पुत्रों को राज्य का विभाजन किया। विभाजन करने के बाद ऋषभ ने गृह त्याग किया, तपस्या किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋषभ को। सर्वज्ञ बने, तीर्थंकर बने। फिर एक दिन एक ऐसा समय आया जब ऋषभ ने 4 घाती कर्मों का नाश करने पर तो केवल ही बने, धर्मोपदेश दिए, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। जब ऋषभ शेष उनके साथ बचे हुए 4 आघाती कर्मों का नष्ट किया तो सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, सिद्ध बुद्ध और परमात्मा हुए। इस प्रकार ऋषभ की कहानी जीवन परिचय पूरा हुआ।